मिनट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। ताकत से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाक फौज का मुल्की खुद मुख्तारी के लिए बैरूनी जारहियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल ने अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी जिद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का वाज़ेह पैगाम। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा। कहा, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। भारत खुद दहशत गर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। किसी सूरत अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशत गर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सियासी क़यादत को दूरअंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत पर सलाम पेश। फोरम ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी को पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मरहून मिन्नत करार दिया। शुरका ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सराहा। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और आदादो शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों की हुब्बुल वतनी और जज्बे को भी सराहा। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। आज इस मौके के ऊपर अल-फतह मुजाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए और दूसरे तंजीबात को नुकसान पहुँचाया। 9 की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के जवाब पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। जंग में न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत दूर दूर तक नहीं पड़ी। दुनिया को बावर करा दिया कि पहलगाम पर इल्जामात भारत की साजिश हैं। भारत के दोस्त न्यूट्रल हो गए। जो न्यूट्रल थे वो पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। मोदी को अब पता चल गया कि पाकिस्तानी अफवाज तैयार हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए 100 बार सोचेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। खुजदार धमाके के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। अंदरूनी गलतियों और खराबियों की वजह से दहशत गर्दी ने सर उठाया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशत गर्दी से निपटने की कोशिश करेंगे। सेनेट इजलास में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल पब्लिक की। भारत का झूठा बयानिया भी बुरी तरह नाकाम हुआ। खुजदार धमाके में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। बुज़दिलाना हमले में 4 तालिबात समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। क्या आज़ादी ये होती है कि दुश्मनों का जो ख्वाब है उसको अपनी सड़कों पे हम पूरा करें? जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 9 मई को सियासी जमात ने भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 6-7 मई को जो भारत ने किया
और जो 9 मई को हुआ उसमें ज्यादा फर्क नहीं। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहां हैं और हम कहां हैं? बहकामे में आने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवानों, कभी अपने वतन के खिलाफ जबान न चलाना, फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी मुआहिदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ्द की मुलाकात, IMF प्रोग्राम और मौशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी। IMF वफ्द का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का इजहार। IMF का खाद पर 10% और ज़राई अद्वियात पर 5% टैक्स के लिए दबाव। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और मौशी टीम की IMF को तजवीज़ वापस लेने पर कायल करने की कोशिश। IMF की शर्त पूरी होने पर काश्तकारों पर मजमूई तौर पर 30 से 40 अरब का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुलाकात न करवाई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हैं उनका फैसला होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज समेत 3 दरखास्तें मुस्तरद। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुलतवी करने वाली दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने वाली दरखास्तें भी शामिल। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी।